नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। अब तुम्हारे दिमाग के घोड़े तुम्हें चलाने पड़ेंगे, मेरे साथ साथ चलाने की कोशिश करो। मैंने इस डायग्राम को देखा, फिर आपके दिमाग में आया कि सर जी पॉइंट पे एक्स एंगल बना हुआ तो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। सर आपने ही कहा था लास्ट क्वेश्चन में। मैंने कहा रुक तो सही, करेंगे करेंगे, जल्दी काहे कर रहे हो। अब मान लो ये आपके पास ए बी लाइन, ध्यान से सुनना भाई, देखो तुम्हारे लिए बड़े प्यार से समझा रहे हैं। और ये लाइन है आपके लिए पीजी लाइन, पीक्यू लाइन। और यहां से जा रही थी ट्रांसवर्सल, पकड़ ली बात को। ये पॉइंट है ई और ये पॉइंट है एफ। ओके, यहां पे एंगल बना हुआ है 75 डिग्री, बाहर बना हुआ है। इस इसके ऊपर कोई एंगल बना हुआ है क्या? अरे सर देखा ना हमने, ऊपर 25 है और नीचे वाई है, और यहां से जा रही है लाइन। हमने कहा ठीक है, तो ये दोनों को मिला के मैं बोल सकता हूं कि अगर मेरी ए बी लाइन हो पैरेलल पी क्यू के, है वो तो है ही है ना, और मैं अगर ई एफ इज ए ट्रांसवर्सल कंसीडर करता हूं तो क्या हो जाएगा। मैंने कहा देख बच्चा, एंगल, ये जो एंगल है 75, बोला सर इसका तो कोई नाम ही नहीं दे रखा। मान ले तो भाई ये एक्स वाई लाइन है, मान लेते हैं ना। तो यहाँ से डायरेक्ट, वैसे बुक में अगर तुम कहीं पे देखोगे ना तुम्हें डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा, ये बात भी थोड़ी सी नोटिस कर लेना कि डायरेक्ट ऐसे ही, बट हम यहाँ पे समझा रहे हैं। तो एंगल मान लेते हैं ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल एक्स ई बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ क्यू। हाँ, तुम इसका नाम एक्स एफ क्यू भी रख सकते हो पूरे का। क्यों? क्योंकि ये को इंटीरियर, सॉरी सॉरी सॉरी, को इंटीरियर नाम आ रहा है, जबान फिसल गई बाबा। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, क्या है? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या होते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल? ट्रांसवर्सल के एक साइड में एक अंदर हो और एक बाहर हो, दोनों पैरेलल लाइंस के, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, अंदर बाहर, ठीक है ना। तो 75 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? 25 डिग्री प्लस वाई के। तो बच्चा यहां से तुम्हारा वाई आ गया 75 डिग्री माइनस 25 डिग्री इक्वल्स टू 50 डिग्री। ओके सर, बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। अब एक्स पे कैसे जाएंगे ये तो बता दो। मैंने कहा दूसरी स्लाइड पे चलते हैं, आराम से समझेंगे, जल्दी नहीं करेंगे। देखो मैं इस डायग्राम को गंदा नहीं करूंगा, मैं साइड में बनाऊंगा दोबारा तुम्हारे लिए। देखो मैंने कहा कि बच्चा ये लाइन है ए बी, ठीक है, यहाँ पे लाइन है पी क्यू। थोड़ा बड़ा ले लेते हैं लाइनों को, क्योंकि हमारे को एक्स पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है ना। तो इस लाइन को थोड़ा सा मैं बड़ा ले लेता हूँ, यहाँ पे बी। और ये हमारी एक ट्रांसवर्सल है, और ये, ठीक है ना, हाँ ठीक है सर। यहाँ से एक लाइन आ रही है ऐसे, और एक लाइन जा रही है यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट है तुम्हारा जी। अगर मैंने इस पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, किसके? इस ट्रांसवर्सल के। बोला सर इससे क्या फायदा होगा? मैंने कहा इससे भी फायदा हो सकता है, अगर तुम करना चाहो तो इससे कर सकते हो, बट इससे अगर तुम करोगे तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है को इंटीरियर बनेंगे, उससे तुम ये वैल्यू पता करोगे, समझ रहे हो बात को। बट ये लंबा पड़ जाएगा, इसको छोड़ो, तुम करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा नहीं, जो लाइन पैरेलल गिवन है उसी के ड्रॉ करेंगे हम तो, हमारे को तो इतना ही सीखना है। मैंने कहा ठीक है बच्चा, तो ये लाइन इधर से पैरेलल ड्रॉ कर लो। इस लाइन का नाम क्या रखेंगे? एक्स वाई तो हम उसका रख चुके, तो इसका नाम एम एन रख लेते हैं। अच्छा नाम है, मैन, है ना, एम एन। हाँ डब्ल्यू एन रख लो, वुमेन रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, गर्ल्स वुमेन रख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार तुम्हारे ही नाम है। अब क्या करें? मैंने कहा देखो ये जो एक्स था ना, ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। यहाँ पे एक्स था, ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, मान लो। और ये एंगल ले लेते हैं स्मॉल एम, और ये एंगल ले लेते हैं स्मॉल एन। ध्यान से समझना यार, है ना, तुम नाम कुछ भी रख लो बट कॉन्सेप्ट समझना है। एक्स की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे एम प्लस एन से, ठीक है सर। ये जी पॉइंट है, यहाँ पे ई पॉइंट है, और यहाँ पे एफ पॉइंट है। यहाँ पे 25 बना हुआ है और यहाँ पे 20 बना हुआ है। ये 75 है, काम में ले लेंगे तो देख लेंगे। और ये एंगल वाई है, तो क्या करूँ? बोला देखो सर, हमने एम एन पैरेलल ड्रॉ की ए बी के, तो ऑटोमेटिक वो किसके पैरेलल हो गई? देखो हमने एम एन को ड्रॉ किया किसके पैरेलल? ए बी के, तो वो ऑटोमेटिक एम एन किसके पैरेलल हो गई? पी क्यू के। क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल है पी क्यू के। बात पकड़ में आ रही ना, ये बात तो समझ गए होंगे तुम। ये हमने ड्रॉ किया तो ऑटोमेटिक हम 100 लिख के ही लिख सकते हैं। अब अगर मैं एक बार ध्यान से देखना भाई, ये मेरी ए बी लाइन है, डायग्राम दोबारा भी बनना पड़ेगा इसका, और ये लाइन है एम एन, ठीक है सर। मैंने कहा यहाँ से एक लाइन ऐसे आ रही है जी पे, और ये पॉइंट है ई, ई से जी की तरफ। ये एंगल 20 है और ये एंगल एम है, तो एम क्या 20 के इक्वल मान लूँ मैं? हाँ सर मान लो, मान क्या लो, हो ही जाएगा ना। एंगल एम किसके इक्वल होगा? 20 डिग्री के। क्यों?
क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। सॉरी, मेरे नाम को इंटीरियर ही काहे आ रहा है पता नहीं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है भाई, ये तो क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बात पकड़ में आ रही है बच्चा? हाँ सर। अब मैं इसी का एक और पार्ट दोबारा डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बनाऊंगा, देखो भाई, इसके नीचे लिख लेना कि सर ये जो लाइन है ना ये आपकी एम एन है, हाँ, और ये जो दूसरी लाइन है ये पी क्यू है। मैंने कहा ठीक है, और यहाँ से एक लाइन ऐसे जा रही है, हाँ सर जा रही है। क्या नाम है? बोला सर इसका नाम है जी और एफ। तो ये जो वाई एंगल है ना आपका यहाँ पे, ये एंगल इस एन के इक्वल है। सर इधर से 25 भी तो ले सकते हैं। मैंने कहा 25 ऐसे जा रही है, इतना सा ही है 25, पूरा नहीं है। अच्छा सर ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल एन किसके इक्वल है? वाई के। एन इक्वल है वाई के, क्यों? क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। समझ में आ रही है क्या बात? एन किसके इक्वल है बच्चा? वाई के। क्यों? क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ऐसा तो नहीं लग रहा ना कुछ ज़्यादा ही हो गया सर? ठीक है, एडजस्ट कर लो यार। तो एन की वैल्यू क्या हो गई? जितनी वाई की आई थी। वाई कितना आया था? वाई तो हमारा 50 आया था। तो एन किसके इक्वल हो गया? 50 डिग्री के। अब एन तुम्हारा 50 डिग्री है, एम तुम्हारा 20 डिग्री है, तो बताओ एक्स कितना है? तो एक्स आप लिखोगे 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो ये आ गया सर 70 डिग्री। देखो अब डायग्राम में तुम्हें चीजें लिखनी क्या है वो समझा देता हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन हमारे को प्रॉपर तरीके से लिख के दिखाए थे। यहाँ पे भी लिख सकते थे, बट ऐसा चलो अब क्यों यार, तो समझा दिया मैंने, क्योंकि यार अब क्वेश्चन बड़े आएंगे ना, तो इसके लिए तुम्हें कुछ चीजें तुम्हें खुद लिखनी पड़ेंगी। यहाँ पे क्या लिखोगे इस कंडीशन के लिए? एंगल एम के लिए आप लिखोगे कि ए बी पैरेलल है एम एन के, ठीक है, और ई जी इज ए ट्रांसवर्सल। ई जी को हम ट्रांसवर्सल कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। ये वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ था। फिर हम इधर आए और इधर हमने क्या किया कि एम एन पैरेलल है पी क्यू के और पी जी हमारी ट्रांसवर्सल है, तो एन एंगल एन इक्वल है एंगल वाई के। क्लियर हुआ? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आ गई? वाई और एक्स पूछा था ना, हाँ, एक्स 70 डिग्री सही आया अपना। क्लियर है क्या सबको? अब अगर तुम देखो तो यहाँ पे ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से भी तुम इसको कर सकते थे। इसके कॉन्सेप्ट से, ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल के प्रोसेस से भी कर सकते हो, इंटीरियर एंगल के प्रोसेस से भी कर सकते हो। कैसे? क्योंकि देखो बच्चा, मैं ये जो एंगल है पता कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? मैंने कहा ये तीनों लीनियर पेयर में 75, 20 और ये वाला एंगल, तो ये एंगल कैसे आएगा? मान लो इस एंगल को तुमने जेड माना एक बार के लिए, तो आप यहाँ पे समझा रहा हूँ, जेड प्लस 75 प्लस 20 किसके इक्वल? 180 के इक्वल। इंटीरियर एंगल्स का सम ऑफ है ट्राइंगल, और यहाँ पे 25 आएगा और यहाँ पे एक्स आएगा। क्या आएगा? एक्स आएगा। और ये एंगल जेड, अरे जेड ही तो पता कर रहे हैं भाई साहब, मैं तो कुछ और ही लिखने लग गया यार। 75, तो यहाँ से तुम्हारा जेड आएगा 90 डिग्री का। 70 नहीं नहीं 85 आएगा। कितना आएगा? 85। तो ये जेड आ गया 85। अब इंटीरियर एंगल्स का सम लगा दो, एक्स प्लस 25 प्लस 85 इक्वल 180 के, तो उससे तुम्हारा क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। और मेरे वाला प्रोसेस भी अगर तुम्हारे को पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो मजे करना जकास तरीके से। देखो जितने तरीके तुम सीखोगे उतने तरीके तुम्हारे काम आएंगे। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के और एक्स की वैल्यू बताइए। हमने कहा देखो भाई, ए बी पैरेलल सी डी के है और एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहली बात, इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को लाइनें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सीधा भी हो सकता है। कैसे? देखो ए बी लाइन किसके पैरेलल है बच्चा? सी डी के। तो ये वाला एंगल हम पता कर सकते हैं, हाँ या ना भाई? हाँ सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है। अगर ये एंगल आपका आ जाता है तो ये वाला एंगल भी तुम पता कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हाँ सर, तो हम बोलेंगे देखो भाई, ए बी पैरेलल है सी डी के एंड हम ए सी को ट्रांसवर्सल लेते हैं। ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, ए सी हमारी ट्रांसवर्सल है। ओके, तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी डी दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है। क्या बात समझ में आई बच्चा? हाँ सर, को इंटीरियर एंगल है। तो बी ए सी की वैल्यू कितनी है? 75 है, प्लस एंगल ए सी डी को मैं एक बार ए सी डी ले रहा हूँ, इक्वल है 180 डिग्री के।
हाँ, तुम यहाँ पे y लेके काम चला सकते हो। तो आपका जो एंगल ए सी डी है वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, दैट इज 105 डिग्री। अब आप बोल सकते हैं सिंस एंगल ए सी डी जो है ना वो किसके इक्वल है, इस एंगल, इस वाले एंगल का नाम क्या लिखते हैं, जैसे मान लो ई सी एफ लिख दिया हमने। क्यों भाई, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो एंगल ई सी एफ की वैल्यू हो गई 105 डिग्री। ठीक है बच्चा। अब देखो यहाँ पे मेरे को एक ट्राइंगल दिख रहा है सी ई एफ, ट्राइंगल सी ई एफ। तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 100 डिग्री, 80 डिग्री। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल ई सी एफ, इन ट्राइंगल ई सी एफ एंगल एक्स प्लस 30 डिग्री प्लस इसका नाम लिख देता हूँ बच्चा ई सी एफ इक्वल में क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, उस प्रॉपर्टी को लिखा है। तो यहाँ पे ई सी एफ की वैल्यू भी रख दो, तो x प्लस 30 डिग्री प्लस 105 डिग्री किसके इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से आपका x आ जाएगा 180 माइनस, देखो 30 प्लस 105, 135, उधर जाके माइनस का। ठीक है बच्चा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 5 और 4, x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब एक बच्चा बोला सर इसमें तो आपने ट्राइंगल का रूल क्या में लिया। मैंने कहा हाँ बच्चा लिया, कोई दिक्कत नहीं थी, बट बोला सर और कोई तरीका है इसको करने का। बच्चा देख, अगर ये लाइन, भाई सीधी सी बात है ना, ये डी सी पैरेलल, डी सी है तो डी एक्स और डी ई भी हमारी पैरेलल रहेगी ए सी के। तो मैं यहाँ पे 75 लिख सकता हूँ। हाँ सर यहाँ पे 75 लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल का एक और रूल भी लगा सकते हो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में एक साइड को प्रोड्यूस किया, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है तो इसको छोड़कर बाकी बचे हुए दो एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो मैंने कहा ई डी लाइन, ई देखो सी ई जो साइड थी उसको प्रोड्यूस किया गया तो ये 75, इसको छोड़कर बाकी बचे हुए दोनों एंगल्स के सम के इक्वल आएगा। तो एक्स प्लस 30 किसके इक्वल आएगा, 75 के इक्वल आएगा। अब अगर हम वैसे किसी प्रोसेस से करने जाएं इसको, कौन से प्रोसेस से, पैरेलल वाली लाइन के प्रोसेस से, तो एक प्रोसेस तुम अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी को समझना है तो ध्यान से देखे। मैंने कहा देख मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ई से एक लाइन पास करवा देता हूँ जो मेरी एक्स वाई लाइन है। क्या लाइन है, एक्स वाई। वो जो है वो पैरेलल किसके लिए, मैंने ए एफ के पैरेलल लिए। तो अगर ये एंगल तो मेरा 75 हो जाएगा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि सी डी पैरेलल ए बी है, तो ए सी मेरी ट्रांसवर्सल होगी, तो 75 यहाँ है तो यहाँ पे भी आ जाएगा। ये 30 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30। क्यों, क्योंकि ए एफ किसके पैरेलल है, एक्स वाई के पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे तो ये 30 हो जाएगा। ये दोनों एंगल मिलके एक्स प्लस 30 होंगे और ये एंगल 75 है तो एक कोरेस्पॉन्डिंग हो गए। क्यों, क्योंकि ए एफ पैरेलल है एक्स वाई के और अब की बार तुमने डी को ट्रांसवर्सल लिया है, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से एक्स प्लस 30 किसके इक्वल हो जाएगा 75 के। तो ऐसे भी तुम सोच सकते हो, बट यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि हमने नॉन पैरेलल साइड, ये जो ए एफ है कोई लाइन नहीं थी, हमने पैरेलल ड्रॉ की है यहाँ पे। ठीक है ना, इसके पैरेलल ली है, कंसीडर किया है हमने, पैरेलल थी नहीं। या फिर ऐसा बोल सकता हूँ कि पैरेलल लाइंस जो गिवन थी उनके पैरेलल हमने कोई लाइन ड्रॉ नहीं की। तो ये भी एक प्रोसेस होता है, इसको भी आप अप्लाई करके देखो, इसको लिख लेना कहीं पे कि ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है ना, तो हम ट्राइंगल से कई बार क्वेश्चन इजी लगने लग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई बच्चा इस पे जाना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत एडवांस सोच पा रहा है, वो चीज़ों को थोड़ा अच्छे तरीके से ले पा रहा है, तो कोशिश करना इसको समझने की। पक्का क्लियर हुआ ना सबको? कमेंट करके जरूर बताना बच्चा। 2-3 तरीकों से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीख रहे हैं, हमारा माइंड जो है ना वो ओपन हो रहा है तुम्हारा। अब जितना चीज़ों को समझोगे, लिखो, सुनने पे अच्छा लगता है, लिखने पे समझ में आएगा। मैं अगर बोल रहा हूँ और तुम्हें अच्छा लग रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है, तो दैट इज अच्छा लग रहा है। वो समझ में तब आएगा जब तुम उसको लिखोगे। मैंने बहुत सारी बातें इस डायग्राम में बोली हैं, अब जितनी बातें तुम लिखोगे तब मजा आएगा कि यार देख सर ने तो जल्दी से निकाल दिया आंसर। बच्चा मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है, तुम्हारी भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी है। मैंने कहा ठीक है, ये जो ए बी लाइन है, ये वाली लाइन ए बी है और ये वाली लाइन सी डी है, दोनों पैरेलल है। हमारे को एक्स पूछ रहा है, तो एक्स यहाँ पे है, दिख रहा है यहाँ पे एक्स तुम्हारे को। अब सुनो,
कैसे आएंगे? बोला सर देखो इस एक्स को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे कोई एंगल पता चलनी चाहिए। तो मैंने कहा ये अगर ए बी लाइन, ध्यान से देखना बच्चा, मैं डायग्राम बना रहा हूँ आराम से, ए बी लाइन अगर सी डी के पैरेलल है और यहाँ पे 85 एंगल, इस लाइन को मैं लिख रहा हूँ, ये लाइन है पी से लेकर क्यू तक, तो ये ई पॉइंट है और ये जी पॉइंट है, तो ये एंगल कितना है? 85 है। तो इस जी के आसपास के एंगल पता कर सकता हूं मैं कैसे? मैं बोला ये वाला एंगल 85 हो जाएगा डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए ई पी बराबर होगा एंगल सी जी ई के, सी जी ई के। क्यों? क्योंकि ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। यहाँ पे एक लाइन और लिख देता हूँ आराम से, ये थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। समझना बच्चा, देखो कई बार स्टेप्स ऐसे लगते हैं कि कैसे कर दिया होगा। ये 85 है, क्यों है? क्योंकि ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अब इस एंगल पे पहुंचने के लिए बहुत सारे कीर्तिमान या तरीके लगा सकते हैं कई बार। मुझे चाहिए ये वाला एंगल। क्यों? क्योंकि अगर मुझे ये एंगल पता चल गया, और ये एंगल तो मैं वैसे भी पता कर लूंगा, क्यों? क्योंकि सर ये दोनों तो लीनियर पेयर में है ना, तो यहाँ पे ये एंगल तो आ ही जाएगा 180 में से 115 को माइनस करने पे, और ये एंगल मैं पता कर लेता हूँ, तो तीनों एंगल एक ट्राइंगल में बन गए। फिर मैं एंगल एक्स पता कर सकता हूँ। अब तुम इस 85 से डायरेक्ट ये एंगल पता नहीं कर सकते, ठीक है? तुम्हें पहले या तो ये एंगल पता करना पड़ेगा, फिर तुम इस एंगल को इसके साथ रिलेट कर पाओगे, कॉरेस्पॉन्डिंग बनेगा ये। मैंने ये एंगल पता किया, मैं लीनियर पेयर से एंगल पता कर लेता हूँ, मेरे काम की चीज़ है। पता चली, दो तरीके से आ सकते हो। अगर तुम आर एस अग्रवाल के पीछे सॉल्यूशन देखोगे तो वो डायरेक्ट लेके आया है, तो स्टेप्स थोड़ी सी मिसिंग चल रही है, उन स्टेप्स को समझा रहा हूँ आराम से, ठीक है बच्चा? तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ऐसा भी बोल सकता हूँ कि सर देखो एंगल सी जी और ई, जो एंगल है प्लस ये सी जी कौन सा लिखा है मैंने? इस एंगल का नाम लिखा है, और इस एंगल का नाम मैं लिख रहा हूँ प्लस एंगल सी जी क्यू, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर में, किसमें बच्चा? ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहाँ से आप लिखोगे 85 डिग्री प्लस एंगल सी जी क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपका एंगल सी जी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, तो ये आएगा आंसर 95 डिग्री। अब ये एंगल तो आ गया तुम्हारा 95, मतलब ये एंगल तुमने पता कर लिया है 95 डिग्री, ठीक है? अब ये एंगल पता करना है, तो देखो ये डायग्राम कैसा दिख रहा है सर? यहाँ पे ऐसे एक लाइन जा रही है, यहाँ एच लिखा हुआ है, यहाँ 115 डिग्री बना हुआ है, और यहाँ पे जी लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है, समझ रहे हो? तो इस एंगल का नाम मैं क्या लिखूंगा? जी एच क्यू। सिंस एंगल जी एच क्यू प्लस इस 115 का नाम क्या लिख सकता हूँ? क्यू एच सी लिख सकता हूँ। यस, एंगल क्यू एच सी दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का है। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। क्या है बच्चा? है अगेन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, तो ब्रैकेट में लिख दो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर, इतना लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे जी एच क्यू पता है क्या? जी एच क्यू तो पता ही करना है सर, मैंने कहा ठीक है बच्चा, जी एच क्यू प्लस क्यू एच सी 115 डिग्री है इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ से आपका एंगल जी एच क्यू आ जाएगा, दैट इज 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, माइनस कर लेते हैं 65 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? ठीक है। अब मैं यहाँ पे ट्राइंगल लूंगा क्यू जी एच, और उस क्यू जी एच के इंटीरियर एंगल्स का सम करूंगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे देखो ये रहा, मैं यहाँ पे बोलूंगा इन ट्राइंगल क्यू जी एच बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो आप बोलेंगे कि एंगल, देखो इस एक्स को तो मैं एक्स ही लिख रहा हूँ, प्लस इस वाले जी वाले इस एंगल का नाम मैं लिख रहा हूँ एंगल क्यू जी एच प्लस, और ये जो एच के पास एंगल बना हुआ है इस एंगल का नाम लिख रहे हैं अपन ने जी एच क्यू। तीनों का सम 180 डिग्री होगा। देखो आपने ये वाला एंगल भी पता कर रखा है और ये वाला एंगल भी, मतलब क्यू जी एच भी पता कर रखा है। देखो ये रहा, या सी जी क्यू बोलो या क्यू जी सी बोलो, सॉरी हाँ एक ही बात है ना, क्यू जी सी और क्यू जी एच। देखो एच और सी एक ही लाइन पे हैं, तो पहले यहाँ तक बात करोगे तब भाई एक एंगल ऐसा है और एक एंगल ऐसा है, तो एंगल तो उतना ही है ना, साइड बढ़ाने से थोड़ी ना एंगल बढ़ जाएगा। ये बात तो पड़ी होगी ना कि आर्म्स बढ़ाने से एंगल की लेंथ या एंगल का मेजरमेंट चेंज नहीं होता है। तो 95 है और जी एच क्यू 65 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x प्लस 95 प्लस 65 इक्वल 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हो जाएगी बच्चा 180 डिग्री,
95 और 65 को प्लस करते हैं 100 160, तो एक्स की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। छोटा सा एंगल है, कितने सारे काम करवा लिए अपन से, पता चला। अब देखो यहाँ पे पैरेलल लाइन वाले कॉन्सेप्ट पे हम नहीं जाने वाले, क्योंकि हम यहाँ पे अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा, समझा सकता हूँ मैं तुम्हारे को। जैसे मान लो तुमने कहा कि हम इससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल, दैट इज अवर एक्स वाई लाइन, ठीक है। तो बच्चा मैं ये एंगल पता कर सकता हूँ 115, और ये एंगल लीनियर पेयर में सॉरी को इंटीरियर में होंगे, तो ये एंगल आएगा कितना आएगा, 180 में से माइनस करूंगा तो 5, और 8 में से 175 डिग्री का, सही है क्या, नहीं 65 का, 65 डिग्री का, ये एंगल 65 आ गया। अब देखो ये 85 है, अरे यार ये तो इजी हो गया ना, ये 65 है। तो अगर एक्स वाई हमने पैरेलल ड्रॉ किए सी डी के, तो ऑटोमेटिक एक्स वाई किसके पैरेलल हो जाएगी, ए बी के, इस ए बी लाइन के पैरेलल हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि सर ये जो एंगल है पूरा एंगल, जिसका नाम मैं एंगल जी क्यू वाई लिख रहा हूँ, वो इक्वल हो जाएगा एंगल पी ई ए के, इस पी ई ए 85 के इक्वल हो जाएगा। तो आप x प्लस 65 किसके इक्वल लिख दोगे, 85 के। तो बच्चा यहाँ से तुम्हारा x आ जाएगा 85 माइनस 65, दैट इज 20 डिग्री। अरे सर क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ ऐसा भी कर सकते हो। अरे वाह सर, मैंने क्या किया, बस क्यू पे एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ की और फिर मैंने ये एंगल पता किया, बस ये वाले स्टेप पता होना चाहिए तुम्हारे को, को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, क्योंकि ये भी पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है। ओके सर, इसको भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर प्रोसेस है ना, हमने तो एक लाइन ड्रॉ की है क्यू पॉइंट से, ठीक है। बस समझ में आया, तो बाकी ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना पड़ेगा, समझना इसको। अगर कोई डाउट हो कमेंट करके पूछना, बट कमेंट देखो, हम RS अग्रवाल पढ़ रहे हैं बच्चा, तो हर एक स्टेप को कंटिन्यू करके चलो। तुम्हें कई बार लग सकता है कि यार सर आपने बात तो बहुत जल्दी बता दी, बेटा अगर तुमने प्रॉपर फर्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख रहे हो तो तुम्हें नहीं लगेगा कि बहुत जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिमाग खुल चुका होगा। अब तुम अचानक क्वेश्चन नंबर 13 पे आओगे तो तुम्हें थोड़ा सा फील होगा कि हाँ सर थोड़ा सा हमने बेसिक्स, हमारा नॉलेज कमजोर रह गया होगा। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13।